हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मच्छर होते हैं वो खून ही क्यों चूसते हैं। वो इंसानों का खून, वो जानवरों का खून क्या करने के लिए, उनको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ जाती है जिस कारण से वो हम इंसानों का, जानवरों का खून चूसते हैं। और एक मच्छर दिन भर में लगभग कितना ml खून चूस लेता है। और हमें काटता कौन सा मच्छर है, नर मच्छर काटता है या फिर मादा मच्छर काटती है, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। हमें मादा मच्छर काटती है। तो आपके मन में सवाल आता होगा, हमें मादा मच्छर ही क्यों काटती है, जो महिला मच्छर होती है वो क्यों काटती है। और अगर सिर्फ हमें महिला मच्छर काटती है तो जो नर मच्छर होते हैं वो किसे काटते हैं। तो ये सब बहुत सारे आपके मन में सवाल आते होंगे ना। आपके मन में ये भी सवाल आता होगा और बहुत सारे लोगों को ये लगता भी होगा कि उन्हें मच्छर ज़्यादा काटता है एज कंपेरिजन टू उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं बट वो कहते हैं नहीं मुझे तो मच्छर नहीं काट रहा। और वो उनको बहुत खुशी चलती रहती है, वो उनको कहीं यहाँ मच्छर काट रहा है, यहाँ मच्छर काट रहा है, उनको लगातार मच्छर काटता रहता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि सिर्फ मुझे ही मच्छर क्यों काटता है, मेरे आसपास इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इन्हें मच्छर क्यों नहीं काटता। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बहुत लंबी नहीं, बहुत ही छोटे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा है, हेडिंग है कि मच्छर खून चूसते ही क्यों है, हमारे खून को उनसे क्या मतलब, हमसे उन्हें क्या दिक्कत है कि वो हमारा खून चूसने आ जाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि मादा मच्छर को अंडे का पुनः प्रजनन करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। एक बात बताओ, अंडे कौन देता है? जो मादा मच्छर होगी वही अंडे देगी। मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको डेंगू वाला टॉपिक पढ़ा रही थी कि जो मच्छर होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो एक महीने में बहुत सारे 500 से 1000 अंडे दे देते हैं। तो उनको अंडे देने के लिए ना नमी की आवश्यकता होती है। और अपने अंडे को पुनः प्रजनन करने के लिए जो मादा मच्छर होती है उन्हें खून की आवश्यकता होती है। खून के अंदर जो प्रोटीन होती है उनकी आवश्यकता होती है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, वो हम इंसानों का, जानवरों का खून चूसते हैं। और वो सिर्फ कौन चूसता है? मादा मच्छर। अब नर तो अंडे देते नहीं है तो उनको खून चूसने का काम भी नहीं पड़ता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि उसके मुख का निर्माण ऐसा होता है कि वह त्वचा में छेद कर सके। अब देखो जो नर है और जो मादा मच्छर है, तो क्योंकि जो मादा मच्छर है वो बनाई ही इस तरीके से गई है कि वो इंसान की जो स्किन है उसको छेद कर सके। छेद करेगी तभी तो खून चूसेगी, उसके पास कोई स्ट्रॉ थोड़ी है कि डालेगी वो खून पी लेगी। तो जो नर मच्छर होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर वो इस तरीके से है कि वो इंसानों को छेद करके उनका खून नहीं चूस सकते। लेकिन जो मादा मच्छर होती है उनकी जो आगे की जो सूंड बनी रहती है, सूंड कह सकते हैं, वो इस तरीके से होती है कि वो हम इंसानों में छेद करके खून पी लेती है। अब देखो आगे लिखा हुआ है, क्या नर मच्छर खून पीता है? तो आपको पहले ही बता दिया मैंने कि नर मच्छर खून नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि वो अंडे का प्रजनन तो करता नहीं है। नर जो होता है वो थोड़ी मच्छर पैदा करता है, बच्चा पैदा करता है। बच्चा मतलब मच्छर बच्चा थोड़ी पैदा करता है। तो जब नर बच्चा पैदा नहीं करता, यानी कि मच्छर पैदा नहीं करता, तो वो खून भी नहीं चूसता क्योंकि उसको तो कोई काम ही नहीं है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि मादा को प्रजनन के लिए रक्त से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर हमारा खून चूसती है, हमारा खून नर मच्छर नहीं चूसता है। तो आपके मन में आता होगा फिर ये नर मच्छर जिंदा कैसे रहता है? आपके चावल, रोटी, दाल, सब्जी तो खाता नहीं है, तो ये फिर क्या चूसता है, क्या खाता है? तो जो नर मच्छर होते हैं ना वो फूल पौधों में होते हैं। जो मच्छर आपको बागीचों में, फूल में, पौधों में, इन सब में देखे जाते हैं वो नर मच्छर होते हैं, वो पौधों का रस चूसते हैं। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वो हम इंसानों का रस चूसती है। ठीक है, रस नहीं, मतलब हमारे अंदर तो प्रोटीन होता है, रस थोड़ी होता है। अब देखो लिखा हुआ है मच्छरों को सबसे ज़्यादा कौन सा खून पसंद होता है? तो देखो लिखा हुआ है बहुत सारे रिसर्च करे गए हैं। तो बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि जो मच्छर होते हैं ना वो ओ ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उन्हें मच्छर शायद ज़्यादा काट सकते हैं। और सिर्फ ब्लड ग्रुप पे ही डिपेंड नहीं होती बात, ये भी बात होती है कि आप स्वेटिंग कर रहे हो, पसीने आ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो होती है, या फिर बॉडी पे बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं। इवन अगर आपने डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो भी आपको मच्छर ज़्यादा काटते हैं। तो जब इसके बाद आपके आसपास के लोग बैठे हों और उन्हें मच्छर ना काटे और आपको मच्छर काटे, तो आप अपने मन में सोचना कि कहीं आपका जो आपका ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव तो नहीं है। और मान लेते हैं आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं है, तो सोचना कहीं मुझे ऐसा तो नहीं स्वेटिंग हो रही है, या फिर मैंने डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं, या तो मैं गंदे कहीं से आई हूँ जहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं। तो किसी भी चीज़ से वो जो मच्छर होते हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। देखो लिखा हुआ है कई रिसर्च में यह बात साफ हो चुकी है कि ओ ग्रुप वाले को के प्रति मच्छर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। साथ ही गहरे रंग का कपड़ा, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड, त्वचा की बैक्टीरिया, इन सभी की तरफ भी मच्छर ज़्यादा आकर्षित होते हैं।
अब लिखा हुआ है कि एक दिन में मच्छर कितना खून पीते हैं। तो एक बात बताओ, मच्छर कितना छोटा सा होता है, और ऐसा तो है नहीं किसी वो आपका ही खून पीकर मतलब चूस कर उसका पेट भर जाता है। आप पे बैठता है, फिर कहीं और पे बैठता है, फिर कहीं और पे बैठता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास वो बैठता रहता है, लेकिन इन सभी लोगों का मिलाकर बहुत ही भित्तू सा इतना सा खून चूसता है। छोटा सा तो होता है, तो कितना खून चूस पाएगा। तो देखो लिखा हुआ है 0.005 ml तक, यानी कि सिर्फ इतना ही खून पूरे दिन में मच्छर क्या कर पाता है, चूस पाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।